हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, किस संस्था ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासतों वस्त्रों की सूची लॉन्च की है। तो किसने की है दोस्तों? यूनेस्को ने। ठीक है, तो यूनेस्को ने क्या किया है? 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। MS वर्ड 365 यानी कि MS वर्ड 365 में एक नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किसे शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि पूछ रहा है वो MS वर्ड 365 में ऐसी कौन सी एक शॉर्टकट की है जिसका आप यूज कर सकते हैं एक नई फाइल ओपन करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 Ctrl+N। ठीक है, तो यदि आपको न्यू शीट या न्यू स्लाइड खोलनी हो तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। राष्ट्रमंत्र खेल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था। तो जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें कौन सी गेम नहीं खेली गई थी, तो कौन सी खेली गई थी? आर्कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अकबर नामक अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है। तो किसने लिखा है आप सभी जानते हैं? अबुल फजल। ठीक है, किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और आपसे यदि पूछ ले अकबर के नवरत्न, ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे वो कौन कौन से थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, अबुल फजल। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकुम। ठीक है, और आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट मान सिंह। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे नवरत्न कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है। तो किसके तहत किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि 131 आर्टिकल। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वातिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। एक सफल भारतीय बिजनेस टाइकून कौन था और जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्थापना की थी, यानी कि उसका फाउंडर है। ठीक है, एंड वाज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो कौन है? धीरू भाई अंबानी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो आपको दो कंक्लूजन दे रखी है स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पूछ रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के नॉर्थ में स्थित है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में नहीं उत्तर में है। ठीक है, और जो दक्कन का पठार है, ठीक है, यानी कि प्लेटू ऑफ दक्कन, तो वो कहाँ पे है? वो दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में। तो ऑप्शन इन्होंने रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नासिक को भारत की डैश राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो नासिक को किसके रूप में जाना जाता है? वाइन। ठीक है, नासिक इज ऑल्सो नोन एज द
वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा वाइन की राजधानी भारत के किस शहर को या किस प्रदेश को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। आपसे पूछ लेगा नासिक किस नदी के किनारे बसा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर के किनारे बसा है। और आपसे पूछ लेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। और आपसे पूछ लेगा दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी रिवर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, तो किससे किया गया था? हेमंत करकरे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो कौन सा स्थित है तमिलनाडु राज्य में दोस्तों? आप सभी जानते हैं जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है? पुरी में पड़ता है। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और विरूपाक्ष मंदिर भी आप सभी जानते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, हम्पी। ठीक है, और कैलाश मंदिर को आप सभी जानते हैं। कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो शोर टेम्पल कहाँ पड़ेगा आपका? तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी, तो किसकी की थी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब डैश में किसानों की भीड़ ने चोरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, तो यानी ये पूछ रहा है बेसिकली जो चोरा चोरी इंसिडेंस हुआ था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था? आपको पूरी एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और एक आपसे पूछते दोस्तों, काकोरी हत्याकांड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। ये कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, तो 1955 में हुआ था, सॉरी 1925 में हुआ था। और आपसे पूछ लेगा कि जो काकोरी ट्रेन हादसा है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट। ठीक है, तो इसका न्यू नाम क्या कर दिया गया है? रीनेम काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण तक भारत की सीमा का विस्तार कितना, यानी कि नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है? ठीक है, तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कितना हो गया आपका? 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा तो वो कितना है? 2933 किलोमीटर। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा दोस्तों? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।